नमस्कार। आदर्श कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ का अध्याय फर्स्ट वास्तविक संख्या का पार्ट फर्स्ट लेकर आए हैं। दोस्तों, इस पार्ट में हम आपको एक्सरसाइज 1.1 का सभी बेसिक जो है जानकारी देने वाले हैं। अगर आप इन जानकारी को दिमाग में रखते हैं तो एक्सरसाइज 1.1 के सभी सवाल को आप लोग आराम से कर जाएंगे। इसलिए मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप इस वीडियो को अंत तक जो है देखिएगा और अंत तक जो ही देख लेंगे तो आप एक्सरसाइज 1.1 के सभी सवाल को आसानी से कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये क्या हमारा जो है एक्सरसाइज 1.1 का बेसिक नॉलेज है। चलिए जानते हैं। क्योंकि चैप्टर का तो नाम हमारा है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या को जानने से पहले, इससे पहले थोड़ी सी हम चले तो कुछ अन्य प्रकार की भी संख्याएं आती हैं जिनको जानना आपको बेहद जरूरी है। तो सबसे पहला इसमें संख्या आता है प्राकृत संख्या। सबसे पहला संख्या क्या आता है दोस्तों? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो मैं आपको बताता हूं, कोई आपसे पूछे कि प्राकृत संख्या क्या होता है तो आप लोग सीधा सीधा जवाब देना कि ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू हों। यानी अगर संख्या एक से शुरू होता है और क्रमबद्ध चलता है तो उस संख्या को हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्या को यान से दिखाते हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है मुख्य रूप से कि प्राकृत संख्या को यान से दिखाया जाता है और प्राकृत संख्या हमेशा एक से शुरू होता है और आगे ऐसे ही बढ़ता चला जाता है। डॉट डॉट डॉट। तो प्राकृत संख्या का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि प्राकृत संख्या जो है हमेशा एक से शुरू होता है और आगे को बढ़ता चला जाता है। ये रहा हमारा प्राकृत संख्या। दूसरी बात हम लोग चलते हैं, दूसरी संख्या के बारे में सीखते हैं। दूसरी संख्या है हमारा पूर्ण संख्या। क्या है दोस्तों दूसरी संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को कहते हैं इंग्लिश में होल नंबर। पूर्ण संख्या को होल नंबर कहा जाता है। तो पूर्ण संख्या को दिखाते किससे हैं दोस्तों? तो आप लोग कहेंगे कि इसे दिखाते हैं W से। पूर्ण संख्या को किससे दिखाते हैं? W से दिखाते हैं। और पूर्ण संख्या तब होती क्या है तो आप लोग को बहुत जो है इसको आसानी से बता दे रहे हैं कि अगर प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी शामिल कर दिया जाए। प्राकृतिक संख्या जो दी हुई है, प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? तो एक से शुरू होती है और आगे को बढ़ते जाती है और अनंत तक जाती है। कहाँ तक जाती है दोस्तों? अनंत तक जाती है, प्लस अनंत तक जाती है। तो ये हमारी प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या हमेशा ऐसी आगे तक की बढ़ते जाती है, एक से शुरू होती है। लेकिन पूर्ण संख्या जो होती है, पूर्ण संख्या जो होती है उसमें जीरो को भी शामिल कर दिया जाता है। अगर जो है प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी शामिल कर दिया जाए, जो संख्याएं प्राप्त होती है उसी संख्या को हम लोग कहते हैं क्या? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में हमने जीरो को शामिल कर दिया तो क्या आएगा? 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक जाएगा। दोस्तों याद रहना चाहिए। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर आप लोग समझ गए। प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होता है और पूर्ण संख्या जो होता है जो है उसमें शून्य भी लग जाता है। ठीक है दोस्तों, अगली चीज ये चलता है पूर्णांक संख्या। क्या हमारा आता है इसमें? पूर्णांक संख्या। बहुत गौर से देखिएगा। पूर्णांक संख्या इंटीजर वैल्यू क्या है? इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंटीजर वैल्यू। तो जैसे प्राकृतिक संख्या को n से दिखाते हैं, जो है पूर्ण संख्या को जो होता है W से दिखाते हैं, वैसे पूर्णांक संख्या को I से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं दोस्तों? पूर्णांक संख्या को I से दिखाते हैं। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है इसको ध्यान से देखिएगा कि पूर्ण संख्या में जो पूर्ण संख्याएं होती है, जीरो के बाद वाले, जीरो को लेते हुए सब बाद वाले पूर्ण संख्या होती है, उसमें जो है शून्य से छोटे वाली संख्या को भी अगर शामिल कर दिया जाए। शून्य से छोटी संख्या क्या होती है? 1 होती है, -1 होती है, -2 होती है, -3 होती है शून्य से छोटी। तो अगर जो है मैं पूर्ण संख्या तो लू ही लूं और पूर्ण संख्या में शून्य से छोटी सभी प्राकृत संख्याओं को ले लिया जाए, शून्य से छोटी सभी प्राकृत संख्या को मैं लूं, ऐसा प्राकृत संख्या है 1 2 3, लेकिन शून्य से छोटी सब है। तो अगर मैं जो है डायरेक्ट कर दिया मैंने, अगर मैं पूर्ण संख्या में शून्य से छोटी सभी प्राकृत संख्या को मैं ले लूं तो क्या मिल जाता है? हमारा इंटीजर संख्याएं मिल जाती है, अर्थात पूर्णांक संख्याएं मिल जाती है। इस पूर्णांक संख्या के 2 भाग होते हैं। पूर्णांक संख्या कितना भाग होता है? 2 भाग होता है।
एक भाग इधर वाला जो कहा जाता है, सब आगे प्लस प्लस है, इसका आगे क्या है कुछ नहीं दिया है, तो क्या क्या है दोस्तों प्लस प्लस है। तो एक भाग जो होता है शून्य के इधर वाला भाग जो होता है धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर कहा जाता है दोस्तों, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं याद रहना चाहिए। शून्य के दाईं तरफ अगर हम चलें तो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती है, और शून्य की अगर हम बाईं तरफ चलें तो सब क्या ऋण लगा है, इसका मतलब क्या हम लोग कहेंगे दोस्तों ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती हैं। और शून्य क्या है, न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। तो आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। आप लोग जान गए प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्णांक संख्या 0 से शुरू होती है, और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, और पूर्णांक संख्या जो होता है वो जो पूर्ण संख्या होता है उसमें शून्य से छोटी सभी प्राकृतिक संख्या को ले लिया जाए तो हमारा क्या बन जाता है, पूर्णांक संख्या बन जाती है। पूर्णांक संख्या का भी जो है हमारा दो भाग होता है, 0 के अगर दाईं ओर चले तो धनात्मक पूर्णांक संख्या मिलती है, 0 के बाईं ओर चले तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या मिलती है, और 0 न तो धनात्मक संख्या और न ही जो है ऋणात्मक संख्या आता है। तो चलिए 3 प्रकार की संख्याएं तो हो गई। अब हम लोग कुछ और संख्याओं को जानते हैं, बहुत ध्यान से आप लोग इसको देखिएगा, मैं आपको जो है बहुत छोटे छोटे वीडियो में बातों को समझा दूंगा। चलिए दोस्तों, अगला आता है परिमेय संख्या। चौथी बात आती है इसमें परिमेय संख्या, बहुत ध्यान से देखिएगा। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या इसको कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं दोस्तों परिमेय संख्या को, रेशनल नंबर इसको बोला जाता है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या को रेशनल नंबर जब लिखा जाता है तो इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं कि जिन सभी संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकें, यानी वे संख्याएं, इसका परिभाषा आपको जानना जरूरी है, समझा दूंगा। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में, q के रूप में लिखा जा सके तथा q नॉट इक्वल टू, मतलब बराबर देकर अगर काट देंगे तो नॉट इक्वल टू हो जाता है, तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो तो वे सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। दोस्तों आप लोग को ये बात समझ में नहीं आई होगी, आप लोग वीडियो को देखते रहिए, आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ परिमेय संख्या क्या क्या होती है। मैंने अभी बोला है कि वे सभी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन q नीचे वाला कभी सुनना नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब वे सभी संख्या क्या कहलाती है, जो है परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 3/2, ये क्या है, 3/2 परिमेय संख्या है। क्या ये जो है, ये मैंने बोला है कि हर कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो मैंने बोला 3/2 क्या है हमारा, p/q के रूप का है कि नहीं है, नीचे 0 तो है नहीं, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। 5/4 ये भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है दोस्तों। लेकिन मैं अगर आपसे कह दूं कि 6/2 परिमेय संख्या है, तो बताइए 2 ये तो कट जाएगा ना, 3 आ गया, ये भी हमारा परिमेय संख्या तो है ही है। आप लोग जो है इसमें जो है संशय मत होइएगा, मैं अभी आपको देता हूं। अर्थात मैंने बताया कि जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके लेकिन नीचे कभी सुनना न हो, इसका मतलब वो क्या होता है, हमारा परिमेय संख्या ही होता है। तो ये सब किसके उदाहरण है, परिमेय संख्या के उदाहरण है। साथ ही साथ मैंने लो 5 क्या है हमारा, परिमेय संख्या है। 5 क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है। -3 क्या है हमारा, परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे जो है 1 है कि नहीं है, 0 तो नहीं है, 1 है।
इसके भी नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ। तो ये सब के सब क्या है हमारे दोस्तों, परिमेय संख्या है। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट निकलता है कि ये +5 है, यानी धनात्मक पूर्णांक है, 0 के बाद वाला धनात्मक पूर्णांक। ये -3 है, इसका मतलब ये ऋणात्मक पूर्णांक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सभी जो इंटीजर वैल्यू होता है वो परिमेय संख्या ही होता है। इंटीजर का मतलब क्या आप लोग समझे, पूर्णांक संख्या, यानी सभी पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक समझ पा रहे हैं, जो 0 को शामिल करते हुए इधर माइनस में चलता है, इधर प्लस में चलता है। अभी मैंने बताया था, उसको देख लीजिएगा। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं होती है। दोस्तों आप लोग बताएंगे सभी परिमेय संख्याएं क्या, सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। पूर्णांक संख्या आप लोग समझ गए, माइनस वाली सभी संख्या ले लेते हैं, 0 को भी ले ले और प्लस वाली भी संख्या को ले लो, तो हमारा क्या हो जाता है, वो पूर्णांक हो जाता है। तो ये p/q के रूप में लिखा गया, p/q के रूप में लिखा गया, ये भी p/q के रूप में है, ये भी p/q के रूप में है, नीचे कहीं 0 है नहीं है, इसका मतलब हमारा क्या है, ये सब के सब क्या है, हमारे परिमेय संख्या है। तो इसीलिए मैंने बोला कि सभी पूर्णांक जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती है, हमारी परिमेय संख्याएं होती है। चलिए दोस्तों, तो सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। तो अब हम लोग चलते हैं अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके बाद आता है 5वां, अपरिमेय संख्या। क्या आता है दोस्तों, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं को कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी जिन संख्याओं को हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सके, यानी जो मैंने बताया था जैसे 3/2 तो परिमेय हो गया, जिन्हें हम p/q के रूप में न लिख सके उसे हम लोग कहते हैं क्या दोस्तों, परिमेय संख्या ही कहते हैं। जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नोट है कि कर्णी में दो हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है दोस्तों। कर्णी में 2 क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या। कर्णी में 5 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई भी हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक नोट मिला ETC, यानी जिसे p/q के रूप में, नीचे कहीं हम लोग q नहीं लिख सकते हैं, नीचे हम लोग कुछ भी जो है संख्या नहीं है, p/q के रूप में नहीं है, इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट आता है, आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, यानी जो भी कर्णी में मान होता है सबके सब अपरिमेय संख्या है, लेकिन ध्यान रहे पाई भी क्या होता है, हमारा एक अपरिमेय संख्या ही होता है। पाई का मान 22/7 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज होती है, 22/7 पाई का ही तो मान होता है ना दोस्तों। पाई का मान 22/7 होता है, 9th क्लास में पढ़े होंगे। तो 22/7 परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q के रूप में है, परिमेय संख्या है, जबकि पाई अपरिमेय संख्या है, दोस्तों बहुत ध्यान से देखेंगे कि 22/7 p/q के रूप में है, तो एक परिमेय संख्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। जबकि पाई क्या था, हमारा है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का ही मान तो 22/7 होता है। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि 22/7 परिमेय संख्या है और जबकि पाई अपरिमेय संख्या है, तो ये क्यों है, तो आप लोग बताएंगे ना कि पाई का मान, क्योंकि इसका रीजन भी देता हूं, क्योंकि पाई का मान 22/7
है, क्योंकि पाई का मान जो है ना 22/7 जो है लगभग होता है, एकदम एक्यूरेट नहीं होता है। इसलिए 22/7 तो परिमेय संख्या होता है, जबकि पाई क्या होता है हमारा अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों एकदम रीजन सही सबको बातें पता चल गया कि परिमेय संख्या 22/7 परिमेय संख्या है, जबकि पाई अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान 22/7 लगभग होता है। पाई का मान 22/7 एक्यूरेट होता तब पाई भी हमारा परिमेय संख्या होता, लेकिन लगभग है, इसलिए जो है पाई अपरिमेय हो जाता है और जो है 22/7 परिमेय हो जाता है। चलिए दोस्तों ये भी चीजें क्लियर हो गई। तो इतनी सभी संख्याओं को, 5 संख्याओं के बारे में, वास्तविक संख्या को जानने से पहले 5 संख्याओं के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी था। तो अब मैंने उन सभी 5 संख्याओं को बता दिया। आप लोग नोट करते होंगे, नोट कर लेंगे इसको बहुत ध्यान से, तभी आप लोग एक्सरसाइज 1.1 के सभी सवाल को कर पाएंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं कि वीडियो लंबा होगा, आप लोग देखेंगे नहीं, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा एक चीज और बता देते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। चलिए यही हमारा शीर्षक है अध्याय का। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे। वास्तविक संख्या के बारे में अगर चर्चा की जाए तो वास्तविक संख्या सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का जो संख्याएं होती हैं, परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो, तो उन्हीं सब संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी परिमेय संख्याएं, परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसीलिए इस चैप्टर को दिया गया है। तो चैप्टर वास्तविक संख्या जो चैप्टर है, इसका परिभाषा समझ में आ गया। परिमेय तथा अपरिमेय, यानी जिसे p/q के रूप में लिखा भी जाए, जिसे p/q के रूप में नहीं भी लिखा जाए, अगर इन सभी का समूह ले लिया जाए तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बोला है, जैसे में कणी में 2 भी वास्तविक संख्या कह सकते हैं, 3 भी वास्तविक संख्या हमारा है, 3/2 भी हमारा वास्तविक संख्या है। यानी जितने भी सभी हमारे हैं ये सब के सब क्या हमारे हैं, जो है ETC, ये जितने भी हैं ये सब के सब हमारे क्या है दोस्तों, जो है वास्तविक संख्याएं हैं। तो आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, अगर परिमेय संख्या आप लोग पढ़े हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, अपरिमेय भी आप पढ़े हैं जिसे p/q के रूप में न लिखा जाए, तो परिमेय और अपरिमेय जितनी भी सभी संख्या हैं, पाई भी ले लेते हैं, जितनी भी सभी संख्या हैं, इन सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इन्हीं सभी संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये हो गया हमारा वास्तविक संख्या चैप्टर का शीर्षक। और इसके बाद का मैं जो पार्ट बनाऊंगा, अभी जो है वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपको दिक्कत होगी, इसलिए मैं यहाँ पर जो है इसको रोक रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ाऊंगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। हेडिंग जो है मैं आपको बता देता हूँ, यूक्लिड, बहुत इंपॉर्टेंट आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये हमारा टॉपिक चलेगा। और अगला वाला जो है 5-10 मिनट के वीडियो में ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। कल ही इस वीडियो को लोड कर देंगे। तो आपको ये अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों में अपना शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।